क्या कोई कम्युनिटी इंजीनियरिंग में, डॉक्टर में या अन्य बाकी चीजों में इस गति से बढ़ रही है? क्या नहीं बढ़ रही है? तो फिर यूपीएससी में कैसी बढ़ रही है? कि यूपीएससी पर मैंने सवाल कैसे उठाया, यह प्रश्न करने वाला भी एक वर्ग को खड़ा किया गया। अरे भाई, जिस लोकतंत्र में इस देश के न्यायपालिका से लेके, कार्यपालिका से लेके, देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और उसके लिए कैबिनेट के द्वारा लिए गए फैसलों पर भी चर्चा हो सकती है, संसद ने बनाए हुए कानून पर भी चर्चा हो सकती है, लिखे हुए संविधान पर भी चर्चा हो सकती है, तो यूपीएससी पर क्यों नहीं होनी चाहिए? मुस्लिम उम्मीदवारों को इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स पर प्रश्न उठता है कि आपका इंटरव्यू साधारण औसत इंटरव्यू जैसा नहीं जाएगा। कारण तो आपकी उम्र बनती है, दूसरा कारण आपका समुदाय बनता है। समुदाय का नाम सुरेश चौहान के लेने का पाप नहीं करा है, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस देश के तमाम निर्णय उसी ने करने हैं। न्यूक्लियर बटन दबाना है क्या नहीं, इसकी पार्श्वभूमि बनाने से लेकर दबाव कहने के बाद वो दबाने तक का, विदेश के साथ संबंध बनाने से लेकर इस देश के व्यक्ति को अंतिम व्यक्ति तक न्याय देने का या किसी के ऊपर अन्याय करने का भी, ये सब कुछ वही से होता है। अल्पसंख्यक समुदाय का आर्थिक सहयोग मिलता है। हिंदू हूं और एक मेरा मित्र, मेरा सगा, मेरा क्लासमेट, मेरा पड़ोसी मुस्लिम है, हम दोनों मित्र हैं, लेकिन आप उसको परीक्षा में प्रिलिमिनरी के लिए ही 1 लाख रुपए दे रहे हैं। आईएएस बनने, आईपीएस बनने, कंपटीशन एग्जाम के लिए आप उसको आर्थिक सहयोग दे रहे हैं धर्म के आधार पर। और मुझे परीक्षा देनी है तो मेरे भाई को परीक्षा देने के लिए अपनी मां का मंगलसूत्र बेचना पड़ता है, अपने पिता की जमीन को गिरवी रखना पड़ता है। भेद की शुरुआत आप करते हैं साहब, जब मेरा सखा में गले में जिसके हाथ डाल के चलता हूं, दोनों परीक्षा देने शहर आते हैं, सरकार एक को गोद लेती है, एक के साथ दुर्व्यवहार जैसा सौतेला व्यवहार करती है। अल्पसंख्यक की मदद लेते हो, मुस्लिम होने के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय से मदद लेते हो, दूसरी तरफ आपको तमाम विदेशी फंड लेकर भी मदद करने वाली एनजीओ हो, जिसकी सुविधा मुझे कम से कम विदेशी फंड वाली एनजीओ की तो ना मिलती हो, तो दूसरा भेदभाव होता है। उम्र का लाभ, ये उम्र का लाभ कैसे मिलता है? लेकिन जैसे ही आपको ओबीसी का, एससी एसटी का फायदा लेना हो, आप वहां पर मुसलमान से जाति में कन्वर्ट हो जाते हो। अपनी रियासत के लिए ऑफिसर्स का चुनाव करती है। हर रियासत में इस तरह के चुनाव होते हैं और वो जितनी पोस्ट का चुनाव करते हैं, सारी पोस्ट हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमारी ज़िंदगी के सारे अहम मसले ये सारे ऑफिसर्स डिसाइड करते हैं और यही सारी स्कीमें बनाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ अगर हमारे बंदे रहेंगे तो इसका फ़ायदा हमें हो सकता है। गवर्नेंस में, इक़्तिदार में हमारा कैसा हिस्सा बढ़ सकता है। यूपीएससी में रिजर्वेशन लेकर बैठने वाले मुस्लिम के लिए उम्र है 35 साल। 3 वर्षों का फर्क यहां पर पड़ता है। तो क्या यह भेदभाव नहीं है? यह क्या कंपटीशन के लिए आप बराबरी का माहौल दे रहे हैं? नहीं। जनरल कैटेगरी में परीक्षा देने वाला व्यक्ति है, उसको 6 अटेम्प्ट करने का मौका मिलता है, और जब मुस्लिम उसको उस बेनिफिट के कारण 9 अटेम्प्ट देने का फायदा उसको मिलता है। इस्लाम में, शरीयत में कोई ऊंच नीच नहीं है, लेकिन अगर हुकूमत किसी खास तबके को कुछ खास रियायत छूट देना चाहे, इसका फ़ायदा उठाना भी गलत नहीं है। इस्लामिया में तमाम इंसान बराबर है। ये उर्दू भाषा का कैसे फायदा होता है? विषय क्योंकि आपने भाषा ऐसी चुनी है जिसकी स्क्रिप्ट में आप कौन से विषयों को लिख सकते हो, उसके कारण आपको क्या फायदा होता है कि लिखने वाला भी अगर उर्दू वाला, तो इसका मतलब सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि भाई ये तो मुस्लिम है। फिर परीक्षा देने वाला उर्दू, स्वाभाविकता ज्यादातर मुस्लिम है। पेपर चेक करने वाला मुस्लिम, ज्यादातर मुस्लिम है। ये प्रश्न जब सोशल मीडिया पर उठ रहे हो और आप उसको 10-10 साल तक उत्तर नहीं दे रहे हो, तो प्रश्न थोड़ी ऊंची आवाज में पूछने के लिए चैनल से पूछा जाए तो क्या नुकसान है? वही मैं आज कर रहा हूं और उसके लिए मैं तमाम विरोध को झेलने के लिए तैयार हूं। इंटरव्यू में मदद, क्वालिफाइंग मार्क्स, इसका भी अगर चार्ट है तो दिखा दीजिए कि क्वालिफाइंग में भी कैसा भेदभाव है। अगर आप ओबीसी मुस्लिम बनकर परीक्षा दे रहे हो तो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स अलग हैं। यह है 2009
प्री एग्जाम मुस्लिम 95, इस यहां जब मैं मुस्लिम 95 कह रहा हूं तो आप उसको ओबीसी मुस्लिम कहिए, नॉन मुस्लिम 93, 2 मार्कों का अंतर है। मेन एग्जाम में 40 मार्कों का अंतर है, इतना बड़ा फर्क है। कोचिंग सेंटर आइडिया ऑफ इंडिया है जिसमें इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स दिए जाएं और लोगों को पास करके प्रमोट किया जाए। ये तो आइडिया ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह का है ना। मनमोहन सिंह का बयान आपको याद होगा, जिन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों का अधिकार है इस देश के सिस्टम पर या इस देश के संसाधनों पर, तो इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार देने वाली आइडिया ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नहीं है। मोदी जी की आइडिया है तो जो परिश्रम करेगा, जो प्रतिभाशाली होगा वो आगे जाएगा।